नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। नमस्कार विद्वान साथियों, मैं दुर्गे विश्वकर्मा स्वागत करता हूँ स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, यह रेलवे के जनरल अवेयरनेस सीरीज का तीसरा वीडियो है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारे कई पेड ग्रुप चलते हैं। अगर आप इनको लेना चाहते हैं तो इन 2 नंबर पर कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आ देते हैं आज का पहला प्रश्न हम लोग। 150 अरब डॉलर मार्केट कैप वाली भारत की कौन सी कंपनी बनी है? यह पहली कंपनी बनी है। आप लोगों के सामने ऑप्शन है अडानी ग्रुप, TCS, विप्रो या रिलायंस इंडस्ट्री। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी, रिलायंस इंडस्ट्री जो है 150 अरब डॉलर मार्केट वाली भारत की पहली कंपनी बनी है। और इसके जो ओनर हैं वह मुकेश अंबानी जी हैं। इसके जो ओनर हैं रिलायंस इंडस्ट्री के वह मुकेश अंबानी हैं। आज देते हैं अगला प्रश्न हम लोग। जर्मन बुक ट्रेड ने अपने प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार 2020 के लिए निम्न में से किसे चुना है? आप लोगों सामने ऑप्शन है अमर सेन, अरुंधति राय, अमीश त्रिपाठी या रस्किन बॉन्ड। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए, अमर्त्य सेन को जर्मन बुक ट्रेड ने अपने प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार 2020 के लिए चुना है। और जर्मन बुक ट्रेड जो है यह 1950 से यह पुरस्कार दे रहा है हर साल, शांति पुरस्कार। और अमर सेन जो है भारत के अर्थशास्त्री हैं और इन्हें जो है 1998 में नोबेल प्राइज मिल चुका है। और इस पुरस्कार के रूप में जो है शांति पुरस्कार 2020 जो मिला है इसमें जो है 25,000 यूरो दिया जाता है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वह अमर सेन है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आइए देते हैं अगला प्रश्न हम लोग। प्लास्टिक के नोट सबसे पहले किस देश ने शुरू किया? आप लोगों के सामने ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत या स्वीडन। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने सबसे पहले प्लास्टिक के नोट शुरू किया है और यह जो है 1988 में शुरू किया था प्लास्टिक के नोट। आइए देते हैं अगला प्रश्न हम लोग। चिकित्सा गर्भपात संशोधन अधिनियम के तहत गर्भपात के लिए अधिकतम समय सीमा कितनी रखी गई? वो आपको बताना है। 21 सप्ताह, 18 सप्ताह, 24 सप्ताह या 20 सप्ताह। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, 24 सप्ताह। चिकित्सा गर्भपात अधिनियम के तहत जो है अब जो है गर्भपात के लिए जो सीमा रखी गई वह 24 सप्ताह रखी गई और पहले जो यह सीमा थी वह 20 सप्ताह थी। इसका संशोधन किया गया है और यह जो है 1971 का जो अधिनियम था चिकित्सा गर्भपात अधिनियम, उसको संशोधित किया गया है। आइए देते हैं अगला प्रश्न हम लोग। कौन सा वनस्पति तेल हृदय रोगियों के लिए उपयुक्त है? वो आपको बताना है। मूंगफली तेल, सरसों का तेल, सोयाबीन तेल या सूरजमुखी का तेल। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी, सूरजमुखी तेल जो है हृदय रोगियों के लिए उपयुक्त होता है, क्योंकि यह जो है धमनियों में खून का थक्का नहीं बनने देता है। यह जो है धमनियों में खून का थक्का नहीं बनने देता और रक्त के जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसको नियंत्रित करता है, कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करता है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आ देते हैं अगला प्रश्न लोग। किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर क्या प्रभाव पड़ता है? वो बताना है। स्थिर रहता है, घटता है, बढ़ता है या पहले घटता है फिर बढ़ता है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है, घटता है। किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर घटता है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आज देते हैं अगला प्रश्न हम लोग। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है, किस दिन मनाया जाता है वो आपको बताना है। 5 जुलाई को, 2 दिसंबर को, 8 नवंबर को या 5 नवंबर को। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है।
आइए देते हैं अगला प्रश्न हम लोग। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है वह बताना आपको। कवक, विषाणु, शैवाल या कोशिका। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी जो है शैवाल। फाइकोलॉजी के अंतर्गत जो है शैवाल का अध्ययन किया जाता है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आइए देते हैं अगला प्रश्न लोग। देश का पहला पूर्ण साक्षर जिला कौन सा वो आपको बताना है। आप लोग जानते हैं कि केरल जो है पूर्ण साक्षर राज्य है। आपको बताना है कौन सा जिला है, और यह जो जिला है यह केरल का ही जिला है। एर्नाकुलम, कोच्चि, कोल्लम या कन्नूर। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए एर्नाकुलम। एर्नाकुलम जो जिला है वह केरल का ही जिला है, और यह जो है देश का पहला पूर्ण साक्षर जिला है। और इसे जो है 4 फरवरी 1990 में उस टाइम के जो प्रधानमंत्री थे विश्वनाथ प्रताप सिंह इन्होंने घोषित किया था एर्नाकुलम को देश का पहला पूर्ण साक्षर जिला। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आ जाते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित में से मानव शरीर में पाए जाने वाले पीएच का सही वर्धमान क्रम कौन सा है। आपको बताना है कि सबसे कम किसका है, फिर उससे ज़्यादा किसका और सबसे ज़्यादा किसका है। इन तीनों में से आप लोग ऑप्शन को पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर है। जठर, लार और रक्त। जठर का जो पीएच मान होता है वह आपका 1.5 के समथिंग होता है, 1.5 से लेकर 3.5 होता है। और लार का जो होता है वह आपका 6.5 समथिंग होता है, और रक्त का जो पीएच मान होता है वह 7.4 होता है। तो इस प्रकार जो है सबसे पहले जठर आता है, फिर इसके बाद लार आएगा, और अंत में जो रक्त आएगा। तो इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आ जाते हैं अगला प्रश्न लोग। ट्राइनाइट्रोटॉलुइन TNT एक है, वह आपको बताना यह क्या है। विस्फोटक है, जीवाणुनाशक है, कीटाणुनाशक है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है, विस्फोटक है। ट्राइनाइट्रोटॉलुइन जो है यह एक विस्फोटक होता है, और इसका जो आणविक सूत्र होता है उसको आप लोग जान लीजिए। इसका जो आणविक सूत्र होता है वह C6H2NO2 का थ्रायस CH3। इसका जो आणविक सूत्र होता है TNT का, और यह जो है विस्फोटक होता है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। भारी पानी की खोज किसने की थी वो आपको बताना है। HC यूरे, हेनरिक हर्ट्ज, जी मेंडेल या जोसेफ प्रेस्टले। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए HC यूरे ने जो है भारी जल की खोज की थी। और भारी जल का जो सूत्र होता है वह D2O होता है, और यह जो है हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम का ऑक्साइड होता है। यह जो है हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम का ऑक्साइड होता है, और इसका उपयोग जो होता है D2O का वह नाभिकीय विघटन के दौरान जो है न्यूट्रॉन मंदक के रूप में होता है। यह सभी जो प्रश्न है ये आपके परीक्षा में देखने को मिलेंगे। यह न्यूट्रॉन मंदक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है D2O का। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आज देते हैं अगला प्रश्न लोग। मानव के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। जैसे गांव में लोग कहते हैं दूधा दांत, तो वह जो है आपके दूधे दांत की संख्या बतानी है आपको, 12, 24, 10 या 20। तो इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। कुल जो है 20 दांत जो है 2 बार मानव के जीवन काल में जमते हैं, आते हैं। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आज देते हैं अगला प्रश्न लोग। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है वो आपको बताना है। ग्रीक, अंग्रेजी, फ्रेंच या लैटिन। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए ग्रीक भाषा से। ग्रीक भाषा का एक शब्द है वह बोटान किन एक शब्द है, इसी से जो है बॉटनी शब्द की उत्पत्ति हुई है। इसका जो ऑप्शन ए है
वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीटभक्षी मछली है, वो आपको बताना है। हिल्सा, लेबियो, मिस्टस या गैम्बूसिया। इसका जो सही आंसर है वह गैम्बूसिया इसका सही आंसर है। गैम्बूसिया मछली जो है वह मच्छरों के नियंत्रण के रूप में प्रयोग की जाती है, और यह जो है पानी में जो मच्छरों के लार्वा होते हैं वह उन्हें खा जाती है, और इसीलिए जो है इसे मच्छरों का दुश्मन कहा जाता है। गैम्बूसिया मछली यह जो है मच्छरों के नियंत्रण के रूप में प्रयोग की जाती है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है, वह आपको बताना है। ऑक्सीजन का परिवहन, एंजाइम उपलब्ध कराना, उत्सर्जन में सहायक, इम्यूनो अम्ल उपलब्ध कराना। तो इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है, ऑक्सीजन का परिवहन। हीमोग्लोबिन का जो मुख्य कार्य होता है वह रक्त में ऑक्सीजन के परिवहन करना होता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, वह वर्ष आपको बताना है किस वर्ष में। 1861 में, 1891 में, 1893 में या 1897 में। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी 1897 में। 1 मई 1897 में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। और इनका जो बचपन का नाम था वह आप लोग जान लीजिए, बार बार परीक्षाओं पूछता रहता है। नरेंद्र नाथ दत्त इनका जो बचपन का नाम था, और इन्होंने जो है 1893 में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था भारत की तरफ से। विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था भारत की तरफ से। यह सभी प्रश्न जो है बार बार परीक्षाओं में पूछता रहता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। जल की अस्थायी कठोरता का कारण हुआ आपको बताना है। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट, सोडियम तथा पोटेशियम के क्लोराइड और सल्फेट, उपरोक्त सभी। तो इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के कारण जो है जल की अस्थायी कठोरता होती है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह है, आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। मंगल, चंद्रमा, बृहस्पति, सूर्य। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी बृहस्पति। बृहस्पति के वायुमंडल में जो है मीथेन उपस्थित होता है। और आप लोग बृहस्पति बारे में थोड़ा जान लीजिए। यह जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा जो है ग्रह है बृहस्पति, और इसके जो है कुल 79 उपग्रह है, जो दूसरे नंबर पे आता है उपग्रहों की लिस्ट में। पहले जो है शनि आता है, और उसके जो है कुल अब जो है 84 उपग्रह हो गए हैं। इसके 79 उपग्रह हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, आपको बताना है। ऑस्मोसिस, डायलिसिस, न्यूट्रोफिल, इंसुलिन। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी डायलिसिस। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया है उसे डायलिसिस कहा जाता है। कभी कभी यह हिंदी में पूछ देता है तो इसको जो है अपोहन कहा जाता है। अपोहन, डायलिसिस को हिंदी में अपोहन कहा जाता है। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। और यह जो है रक्त शोधक की कृत्रिम विधि है डायलिसिस। और यह डायलिसिस होती क्यों वह जान लीजिए। जिनका जो है गुर्दा सही काम नहीं करता है उनके लिए जो है डायलिसिस कराया जाता है। इसका जो ऑप्शन भी है वह सही है। आ जाते हैं अगला प्रश्न लोग। भाप अंगार गैस किसका मिश्रण है, वो आपको बताना है। कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन का, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन का, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का, या कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का जो है मिश्रण को भाप अंगार गैस कहा जाता है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आज देते हैं अगला प्रश्न हम लोग। रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है। विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन के। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी विटामिन के जो है रक्त स्कंदन में क्रियाशील होता है।
और विटामिन के की कमी से जो है रक्त का थक्का नहीं जमता। रक्त का जो थक्का है वह नहीं जमता है, जिससे लोगों की मृत्यु तक हो जाती है। और विटामिन के का जो रासायनिक नाम होता है, रासायनिक नाम है वह फिलोक्विनोन होता है। वह जो है फिलोक्विनोन होता है। विटामिन के का जो रासायनिक नाम है वह फिलोक्विनोन होता है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आज देते हैं अगला प्रश्न हम लोग। मनुष्य पहली बार किस वर्ष चांद पर कदम रखा? 1960, 1969, 1972 या 1965? तो इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। 1969 में जो है मनुष्य पहली बार चांद पर कदम रखा था। और पहले जो चांद पर कदम रखने वाले थे वह नील आर्मस्ट्रांग थे, नील आर्मस्ट्रांग। और यह जो है अमेरिका के थे। और यह जो है अपोलो 11 यान से गए थे। इनके जो यान का नाम है वह अपोलो 11 था। और यह जो है अमेरिकी यात्री थे, अंतरिक्ष यात्री थे। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न लोग। ब्लैक होल के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था वह बताना है। हरगोविंद खुराना, सीवी रमन, एस चंद्रशेखरन, आइंस्टीन? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी, एस चंद्रशेखरन ने ब्लैक होल के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। और इसी कारण इन्हें जो है नोबेल प्राइज़ प्राप्त हुआ था 1983 में। 1983 में जो है नोबेल प्राइज़ प्राप्त हुआ था। और सीवी रमन को जो नोबेल प्राइज़ है वह 1930 में प्राप्त हुआ था। आज देखते हैं अगला प्रश्न लोग। सर्वोत्तम किस्म का कोयला होता है? आपको बताना है लिग्नाइट, एंथ्रासाइट, बिट्यूमिनस या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी जो है एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट जो है सर्वोत्तम किस्म का कोयला होता है। कोयला 3 होते हैं। पहला जो है एंथ्रासाइट, दूसरा बिट्यूमिनस और तीसरा जो है लिग्नाइट। एंथ्रासाइट में जो है कार्बन की जो मात्रा होती है वह 94 से लेकर 98% तक होती है। बिट्यूमिनस में जो है वह 78 से 86% तक होती है। और जितना ज़्यादा कार्बन होता है वह उतना ही अच्छा माना जाता है कोयला। और लिग्नाइट में जो है लगभग 28 से 30% तक कार्बन होता है। तो इसमें जो है सर्वोत्तम किस्म का जो कोयला होगा वह एंथ्रासाइट होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखने धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।